Hello students, this is Rupali and this is your part 13 of chapter 1 solution chemistry 12th. ओके जी, हमने आपके लास्ट वीडियो में आपका वांट ऑफ फैक्टर के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था और हमने देखा था कि हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हमने क्या कर दिया था, मॉडिफाई कर दिया था उसमें आई फैक्टर इंट्रोड्यूस करके। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि आपका मोलर मास जो आप मतलब थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे वैसा एक्सपेरिमेंटली नहीं आ रहा था, है ना। या तो वो कम हो रहा था या वो ज़्यादा हो रहा था, एबनॉर्मल नेचर शो कर रहा था। उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने वहाँ पर कौन सा फैक्टर यूज़ किया? आई फैक्टर यूज़ किया। ठीक है जी। और फिर हमने अपना डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। उसके रिलेटेड आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में 2 डेरिवेशंस हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। वैसे आपने ये किया हुआ है, अगर आपको याद हो केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने एसोसिएशन डिसोसिएशन सब किया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो आपको पता ही है क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये तो पता है ना कि कितने मोल्स डिसोसिएट हो गए। ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, मैंने क्या सपोज किया, मेरा एक मॉलिक्यूल एन आयन दे रहा है आफ्टर डिसोसिएशन। ए एन है मेरे पास कोई, वो टूटकर क्या बन रहा है? एन ए बन रहा है। ठीक है, इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। आपको पता है ना कि अगर यहाँ पर 2 एरोज बने हुए हों तो उसको हम क्या बोलते हैं कि इक्वेशन आपकी किस में है? इक्विलिब्रियम में। अगर आपका ऐसे सिंगल एरो बना हुआ हो तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएटेड या कम्प्लीटली एसोसिएटेड माना जाता है। ठीक है जी। तो हम 1 मोल से स्टार्ट करेंगे, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में करते थे बिल्कुल सेम वैसे चलेंगे बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, अगर मेरे पास, ठीक है, मेरा ए एन मैंने 1 मोल लिया, ठीक है, डिसोसिएशन अभी नहीं हुआ ना, तो एन ए कितना होगा? 0। टोटल कितना होगा? 1। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन इसमें से कितना डिसोसिएट हो गया? अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा, ये कितना बन गया? एन अल्फ़ा। एन है ना, एन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बिफोर डिसोसिएशन आपके मोल्स कितने हैं? 1। आफ्टर डिसोसिएशन आपके मोल्स कितने हैं? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। ठीक है, क्लियर है ना। अब आपके पास क्या आ गए? आपके मोल्स बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, वहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? आई वांट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो ना। मैंने बस यहाँ पर आपकी वैल्यू पुट कर दी बिफोर, आफ्टर डिसोसिएशन और बिफोर डिसोसिएशन। 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फ़ा अपॉन 1। ठीक है, 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले गए, 1 माइनस अल्फ़ा, सॉरी आई माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, ये वाली इक्वेशन। बस n माइनस 1 को हमने नीचे लिख दिया, तो क्या बन गया मेरा? i माइनस 1 हाँ जी, i माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। क्लियर है? इजी है ना बिल्कुल। ऐसे ही आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी आप कैसे निकालोगे? जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है। आपने डिसोसिएशन पढ़ा हुआ है, एसोसिएशन नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करो आप। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके एसोसिएट हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स में से, वो आपको क्या बताएगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने n आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं। ठीक है, एन ए लिया है और मैं बोल रही हूँ वो मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, दैट इज़ ए एन। ठीक है, तो बिफोर डिसोसिएशन मेरे पास n मोल्स हैं इसके, ठीक है, और ए एन के 0 मोल्स है, तो टोटल कितने हो गए? n। आफ्टर डिसोसिएशन इसमें से कितने कम हो जाएंगे? n अल्फ़ा, और बन कितने जाएंगे? अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा, ये टोटल कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, बस इसको रीअरेंज करके लिखा है, अल्फ़ा इसमें से कॉमन निकाल के n प्लस 1 माइनस n इंटू अल्फ़ा।
फिर से बस आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, i इज इक्वल्स टू n प्लस 1 माइनस एन अल्फ़ा अपॉन n। ठीक है, रीअरेंज किया उसको, n को लेफ्ट हैंड साइड ले गए इन दोनों में से। ठीक है, n को बाहर निकाल लिया और यहाँ से आपका अल्फ़ा आ गया। सिंपल है ना, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से किया हुआ है, नहीं भी किया हुआ फिर भी बहुत सिंपल है। करना क्या है, सिंपल आपने इक्वेशंस ही बनानी है यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये दोनों आपकी इक्वेशंस हैं, आप इसको याद भी कर सकते हो। डिसोसिएशन और एसोसिएशन की वैल्यू जो आपका अल्फ़ा वैल्यूज़ आई हैं दोनों को आप क्रैम भी कर सकते हो, नहीं तो आप स्टार्टिंग से भी चल सकते हो। बहुत ही इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस आप करके देखोगे, आपको ये टॉपिक बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है जी, आपका एक टॉपिक रह गया था इस चैप्टर का, वो था सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें 2 आपके पार्ट्स हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, आपके सपोज़ मैंने जो ब्लैक वाले बॉल्स लिए हैं ना, वो आपके सॉल्वेंट एटम्स हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है सॉल्वेंट एटम्स हैं, और जो रेड वाले हैं वो क्या हैं, सोल्यूट एटम्स हैं। आपके सॉल्वेंट और सोल्यूट एटम्स का मास, अपना साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है। फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, सोल्यूट एटम्स साइज आर रफली सिमिलर टू सॉल्वेंट एटम। सिमिलर साइज होने की वजह से बीच बीच में जहाँ पर आपके वेकेंट स्पेस है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हाँ जी यहाँ पर, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपका सॉल्वेंट बैठा होना चाहिए था, ठीक है, वहाँ पर अगर कोई वेकेंट स्पेस है तो वहाँ जाकर आपका क्या बैठ जाएगा, सॉल्यूट बैठ जाएगा। ठीक है, जो पहले से प्रेजेंट होता है ना उसको बोलते हैं हम होस्ट एटम। ठीक है, जैसे सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, होस्ट एटम है, होस्ट एटम की जगह ले लेगा आपका नया एलिमेंट, दैट इज सॉल्यूट। और ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको याद हो, 2 आपने डिफेक्ट्स किए थे, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्टॉकी डिफेक्ट। ठीक है, उनमें भी कुछ ऐसा ही था ना। एक में तो क्या था कि आपकी जो वेकेंट्स, आपकी साइट्स कम्प्लीटली वेकेंट हो जाती थी। ठीक है, एक में क्या था, इंटरस्टिशियल साइट्स पर जाकर बैठ जाते थे। बिल्कुल वैसा ही है सब्स्टिट्यूशनल में, क्या है, आपकी साइट्स पर जाकर बैठेंगे। इंटरस्टिशनल सॉलिड सोल्यूशन में क्या है कि आपके सोल्यूट एटम छोटे छोटे हैं, तो वो बीच बीच में जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं वहाँ पर बैठ जाएंगे। क्लियर है, 2 तरह के सॉल्यूशंस है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन ऐसे एटम शो करेंगे जिनका साइज़ बड़ा होगा, जैसे कॉपर, जिंक, ठीक है, या कॉपर और निकल। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कैसे एटम शो करेंगे, जिनका साइज़ छोटा होगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरोन। ठीक है, ये आपने सॉलिड स्टेट में भी किए हुए होंगे, आई गेस ये दोनों सॉल्यूशंस आपने अच्छे से किए हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉपिक और आपका चैप्टर क्लोज करते हैं हम। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम, आपका डिसोसिएशन और एसोसिएशन के रिलेटेड है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है आपने 25 mg ऑफ K2SO4 लिया है इनटू 2 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, और आपने अज्यूम करना है कि आपका सोल्यूशन कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है। अब देखो, पाए निकालना है तो आपको क्या क्या चाहिए, CRT चाहिए ना, बस R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, कंसंट्रेशन निकालनी है आपने। और यहाँ पर डिसोसिएशन की बात की है तो I भी पता होना चाहिए आपको क्या आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। इसका आपको 25 mg दिया है, ये आपका वेट ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, मोलर मास आपको गिवन है, तो वहाँ से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। ठीक है, ब्रेक कैसे करेगा, ये 2K पॉजिटिव प्लस SO2 नेगेटिव, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है, कम्प्लीटली डिसोसिएटेड है। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने कितने आयंस बन गए, 3। बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, 1। ठीक है, 2 + 1 3 बन गए ना, यहाँ पर क्या है, 1।
हाँ जी, इधर आपके राइट हैंड साइड पर देखो 2 + 1 3 और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 1, तो 3/1 3 आ गया आई की वैल्यू। बस अब तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सिंपल है। आई की वैल्यू पता है, एन पता है, वी पता है आपको, 2 लीटर है, आर और टी आपको गिवन है। बस उसके वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका टॉपिक क्लोज है। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ठीक है, आप मेरे को अपना जो नंबर दिया हुआ है नीचे उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी, या फिर आपको ईमेल आईडी दी हुई है उसके ऊपर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपका सोल्यूशन चैप्टर यहाँ पर क्लोज है।